नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज जो है दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और सभी कैंडिडेटों की घोषणा हो चुकी है कि कौन कहां से जीत चुके हैं। और आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी सरकार कुछ ही देर में बनाने का वो दावा पेश कर देगी और राज्यपाल के उपराज्यपाल के पास। तो मैं जो है आज आप सभी दर्शकों के लिए, चूंकि हम बहुत से दर्शकों में ऐसा देखते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके क्षेत्र का एमएलए कौन है, कौन जो है कैंडिडेट जीत कर आया है। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। हमें रिजल्ट पता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो लगभग 47-48 अधिक सीटें जीत चुकी है। इसके अलावा 22-23 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीती है और कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुला है। तो मैं आपके सामने सभी कैंडिडेटों की लिस्ट लेकर आ गया, जिसमें से 70 की 70 विधानसभा की लिस्ट में कौन सा कैंडिडेट जीता है, उनके चेहरे सहित हम आपको आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ नरेला विधानसभा पर। नरेला विधानसभा से जो है राजकुमार खत्री ये चुनाव जीत चुके हैं और लगभग इनका जो मार्जिन है 85 से 96 मार्जिन रहा। इसके अलावा मैं बात करूं तिमारपुर की। तिमारपुर से जो है सूर्य प्रकाश खत्री ये भी जीत चुके हैं। इनका मार्जिन 1168 वोटों का रहा। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा की बात करें, आदर्श नगर विधानसभा से राजकुमार भाटिया जीत चुके हैं और ये भी बीजेपी से ही हैं। मैं बीजेपी के सारे कैंडिडेटों के आपको नाम बताए चलता हूं। इनको लगभग 11,482 वोटों से बढ़त मिली है। इसके अलावा बादली विधानसभा जो स्वयं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा है, वहां पर अहिर दीपक चौधरी जीतकर आए हैं और इनका जो जीत का मार्जिन है वो 15,163 वोटों का रहा है। इसके अलावा रिठाला की बात करें, कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो विधायक है उन पर हमला भी किया गया था, कुलवंत राणा, ये भी बीजेपी के हैं। इनको भी लगभग ये 29,000 वोटों से जो है जीतकर आए हैं। इसके अलावा मैं मुंडका की बात करूं, मुंडका विधानसभा काफी चर्चित विधानसभा रही है, तो यहाँ पर गजेंद्र दराल को जीत मिली है और 10,550 वोटों से इनको जीत मिली है। इसके अलावा मैं बात करूं नागलोई जाट की, तो नागलोई जाट में जो है मनोज कुमार शौकीन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनको जीत मिली है और इनको लगभग 26,251 वोटों से जीत मिली है। इसके अलावा मंगोलपुरी की बात करें, राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के हैं ये, और इनको भी जो है लगभग 6200 वोटों से जीत का मार्जिन इनका है। और रोहिणी की बात करें, विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष रहे दिल्ली विधानसभा में लगातार 2 बार से, और उनको जो है इस बार 37,816 वोट से जीत मिली है। उन्होंने जो है प्रदीप मित्तल को कहीं ना कहीं हराया है। इसके अलावा शालीमार बाग की बात करें तो शालीमार बाग से रेखा गुप्ता बीजेपी से, ये भी 29,595 वोटों के मार्जिन से जीती हैं। इसके अलावा बात करूं सकूर बस्ती विधानसभा की सर्वाधिक जो चर्चित सीट रही, क्योंकि यहाँ से जो है प्रत्याशी करनैल सिंह वो सर्वाधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी इस बार बताए गए, तो करनैल सिंह को जो है 20,998 वोटों से जीत मिली है। इन्होंने सत्येंद्र जैन को हराया है। इसके अलावा त्रिनगर विधानसभा की बात करें, त्रिनगर विधानसभा से तिलक राम गुप्ता को जीत मिली है। इनको लगभग 15,896 वोट से ये जीत कर आए हैं। हम बात करें वजीरपुर विधानसभा की, तो पूनम शर्मा यहाँ से जीती हैं और इनका जीत का मार्जिन 11,425 वोटों का रहा। अब हम बात करें मॉडल टाउन की, तो मॉडल टाउन से अशोक गोयल जीते हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और ये जो है 13,415 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। हम बात करें मोती नगर विधानसभा से, तो यहाँ पर हरीश खुराना जो स्वयं पूर्व दिल्ली के सीएम के बेटे हैं, इनको भी जीत मिली है और ये लगभग 11,657 वोटों से जीत दर्ज करके यहाँ पर आए हैं। मादीपुर विधानसभा की बात करें, कैलाश गंगवाल जी हैं, यहाँ पर जो है इनको 10,889 वोट मिले हैं और इन्होंने इस मार्जिन से जीत दर्ज की है। राजौरी गार्डन से बात करें तो राजौरी गार्डन से भी दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा अमीर प्रत्याशी नाम था वो राजौरी गार्डन का ही था। मजेंद्र सिंह सिरसा वरिष्ठ नेता है भाजपा के, और ये जो है लगभग 18,190 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। मैं बात करूं हरिनगर विधानसभा की, तो यहाँ पर जो है श्याम शर्मा इनको जीत मिली है लगभग 6600 वोटों से। इसके अलावा मैं बात करूं जनकपुरी विधानसभा से, तो आशीष सूद जो है इनको जीत मिली है और ये लगभग 18,766 वोटों से जीत कर आए हैं। इसके अलावा मैं द्वारका विधानसभा की बात करूं तो द्वारका से एक पूर्वांचली चेहरा था, उसको भी कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ने हराया है, और पुरुषोत्तम सिंह राजपूत यहाँ से जीतकर आए हैं। इनका जीत का मार्जिन लगभग 7800 का रहा है। मैं बात करूं मटियाला विधानसभा की, संदीप सहरावत ये जीतकर आए हैं और इनको लगभग 28,000 वोटों से जीत मिली है। मैं बात करूं नजफगढ़ की, तो यहाँ पर लगभग नीलम पहलवान जीतकर आई हैं। नजफगढ़ जो काफी चर्चित सीट रही ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहाँ पर इनको लगभग 29,000 वोटों का जीत का मार्जिन इनका है। मैं बात करूं विजवासन विधानसभा की, कैलाश गहलोत
जो हाल ही फिलहाल में दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी छोड़कर, उनका वो भी जीत चुके हैं और उनकी जीत का मार्जिन जो है लगभग 11,267 वो 76 वोट रहे, यानी कि उनको संघर्ष कुछ हद तक करना पड़ा है। मैं बात करूं पालम विधानसभा की, तो यहाँ पर कुलदीप सोलंकी जो है वो जीते हैं और लगभग इनको 8900 वोटों से जीत मिली है। यहाँ की जो एमएलए हैं भावना गौड़, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब मैं बात करूं राजेंद्र नगर विधानसभा की, तो यहाँ से दुर्गेश पाठक नेता यहाँ के विधायक रहे यहाँ से, इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो है राघव चड्ढा, वो भी यहाँ से एमएलए रहे। उमंग बजाज को यहाँ से सीट मिली है, बीजेपी के नेता हैं और इनको भी खासा संघर्ष करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 1231 वोटों से इनको जीत मिली है। मैं बात करूं न्यू दिल्ली विधानसभा की, परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिसने शायद पूरी दिल्ली और पूरे भारत के लोगों को चौंकाने का काम किया, चूंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल स्वयं खड़े थे और वो खुद हार गए, तो न्यू दिल्ली से परवेज साहिब सिंह वर्मा को लगभग 4089 वोटों से इनको जीत मिली है। और हम बात करें जनकपुरी जंगपुरा विधानसभा की, जहां से मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा, तो यहां से तरविंदर सिंह मारवाह को सीट मिली है और ये महज 675 वोटों से जीत पाए, यानी कि मनीष सिसोदिया ने इनको कड़ी टक्कर दी, परंतु काफी संघर्ष करने के बाद भी मनीष सिसोदिया जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, वो हारते हुए यहाँ पर नजर आए। हम बात करें कस्तूरबा नगर की, नीरज बोसाया यहाँ से जीते हैं और इनको लगभग 11,000 वोटों से इनको जीत मिली है। हम बात करें मालवीय नगर की, तो यहाँ से सतीश उपाध्याय, इनको लगभग 2131 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें आरके पुरम की, अनिल कुमार शर्मा, इनको जो है लगभग 14,453 वोटों से जीत मिली है। इसके अलावा हम बात करें महरौली विधानसभा की, तो गजेंद्र सिंह यादव, यहाँ पे चूंकि यादव में लड़ाई थी और यहाँ के जो एमएलए हैं नरेश यादव, वो भी जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। उनके ऊपर जो है जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का अपमान करने का भी आरोप लगा, तो मैं बात कर रहा था गजेंद्र सिंह यादव की, तो ये जो है लगभग 1782 वोटों से जीत कर आए, यानी कि इनको भी संघर्ष करना पड़ा। हम बात करें छतरपुर विधानसभा की, तो करतार सिंह तंवर जी हैं, इनको लगभग 6200 वोटों से जीत मिली है। इसके अलावा मैं बात करूं संगम बिहार की, तो चंदन कुमार चौधरी, इनको जीत मिली है और ये 344 वोटों से जीतकर आए हैं, मतलब इनको कड़ी टक्कर कहना कहीं आम आदमी पार्टी ने दी है। हम बात करें ग्रेटर कैलाश की, स्वयं सौरभ भारद्वाज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, तमाम मंत्री का पद, और लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन के दिन भी इस तरह ड्रामेबाजी की थी कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन वोट नहीं डालने दे रही है लोगों को, तो वो कैलाश गहलोत भी यहाँ पर हारते हुए नजर आए और शिखा रोय, इन्होंने जो एक महिला नेत्री ने इनको हरा दिया और लगभग 3100 वोटों का यहाँ पर जीत का मार्जिन रहा। और आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप ये लगा रही है कि सौरभ भारद्वाज को जानबूझकर हराया गया है। हम बात करें त्रिलोकपुरी विधानसभा की, तो रविकांत यहाँ से जीते हैं और ये भी सिर्फ 392 वोटों से ही जीत पाए। हम बात करें परपरगंज विधानसभा की, सबसे हॉट सीट, जहां पर यह माना जा रहा था कि अवध हो जाए एक तरफा जीतेंगे, परंतु ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, जिनका नाम खासा प्रसिद्ध है और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले माने जाते हैं, ये लगभग 28,072 वोटों से जीते हैं। और जैसा कि अनुमान लगाया जाता है कि मनीष सिसोदिया शायद इसीलिए गए क्योंकि उनको हार का अंदेशा था, तो यहां से भी वो हार चुकी है आम आदमी पार्टी। हम बात करें लक्ष्मी नगर की, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, इनको टिकट दी थी बीजेपी ने और ये 11,542 वोटों से जीतकर आए हैं। हम बात करें विश्वास नगर की, ओम प्रकाश शर्मा, इनको जो है, हम बात करें विश्वास नगर की, तो ओम प्रकाश शर्मा, इनको जो है लगभग 25,042 वोटों से ये जीते हैं। हम बात करें कृष्णा नगर विधानसभा के डॉक्टर अनिल गोयल, इनको लगभग 19,498 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें गांधीनगर विधानसभा की, तो अरविंदर सिंह लवली, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर, माफी चाहूंगा, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी बीजेपी में शामिल हुए और इनको भी यहाँ से जीत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इनको लगभग 12,748 वोटों से जीत मिली। इसके अलावा मैं बात करूं शाहदरा विधानसभा की, तो संजय गोयल यहाँ से जीते हैं और वहां से शाहदरा से वो बीजेपी के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उनको 5178 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें रोहतास नगर की, तो रोहतास नगर विधानसभा में जो है लगभग 27,902 वोटों से जीत मिली है जितेंद्र महाजन को। इसके अलावा मैं बात करूं गोंडा विधानसभा की, जहां पर स्वयं नरेंद्र मोदी ने रैली की थी प्रधानमंत्री ने, तो यहाँ पर अजय महावर को जीत मिली है और लगभग 26,058 वोटों से
अजय महावर फिर से एक बार यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। इसके अलावा हम बात करें मुस्तफाबाद की, तो मोहन सिंह बिष्ट बड़ा चेहरा, बीजेपी का 5 बार के एमएलए रहे, कभी भी हारे नहीं, कई लगभग 3 पीढ़ी इन्होंने वोट किया और लगातार वो जीतते हुए आए। इस बार मुस्तफाबाद से वो जीते और इनके जीत का मार्जिन रहा 17,578 वोटों का। हम बात करें करावल नगर की, तो कपिल मिश्रा बड़ा नाम, और यहां से जो है अनिल विष्ट विस्थापित हुए थे, तो इनको लगभग 23,355 वोट मिले हैं। ये हो गई बीजेपी की लिस्ट। ये 45 सीटों को मैंने आपको आंकड़ा बताया जहां पर बीजेपी पूर्ण तरीके से जीत चुकी है। अब हम एक बार आपको आम आदमी पार्टी की बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी कौन कौन से सीट पर जीतती है। अब तक जो आंकड़ा है उसमें 21 सीटों पर आके चल रही है, मतलब आगे 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के भी चेहरों के नाम एक बार हम आपको बता देते हैं, और ये नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जब भी आपको आगे कोई समस्या आए तो आप अपने एमएलए का नाम समझ सकें इस खबर के माध्यम से, और उनकी फोटो सहित आप उनको जान सकें कि आपके क्षेत्र का एमएलए कौन है। चूंकि आने वाले समय में आपको इन्हीं एमएलए से काम लेना है। बीजेपी ने कई वादे किए हैं, तो उन तमाम वादों को भी आपको ध्यान रखना है कि क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी आपके मन में जरूर होना चाहिए। हम बात करें किराड़ी विधानसभा की, तो यहाँ से अनिल झा, उनको जो है जीत मिली है और लगभग 21,871 वोटों से यहाँ पर अनिल झा ने जीत दर्ज की है। हाल ही में ये बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हम बात करें सुल्तानपुर माजरा की, तो यहाँ से मुकेश कुमार अहलावत को जीत मिली है। दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, ये अभी हाल ही फिलहाल में बने थे। इनको 17,126 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें सदर बाजार से सोमदत्त, फिर से चौथी बार ये एमएलए बने हैं सदर बाजार से, और इनको लगभग 6307 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें चांदनी चौक की, तो इनको प्रदीप सिंह सनवे जो है सबवे, इनको लगभग 16,572 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें मटिया महल विधानसभा की, तो यहाँ से अली मोहम्मद इकबाल को जीत मिली है और ये लगभग 42,724 वोटों से यहाँ पर जीते हैं। इसके अलावा हम बात करें बली मरान से, तो इमरान हुसैन को जो है यहाँ पर जीत मिली है। दिल्ली सरकार में मंत्री है, 29,000 वोटों से ये जीत कर आए हैं। हम बात करें करोल बाग विधानसभा की, तो विशेष रवि यहाँ पर सीएम योगी स्वयं आए थे प्रचार करने के लिए, परंतु उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं मिला इनको, और ये जो है 7430 वोट से यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। हम बात करें पटेल नगर विधानसभा की, तो यहाँ पर प्रवेश रत्न जो है जीते हैं और इनको लगभग 4,049 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें तिलक नगर विधानसभा की, तो जर्नैल सिंह फिर से चौथी बार एक बार एमएलए बने हैं और इनको लगभग 11,656 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें दिल्ली कैंट की, वीरेंद्र सिंह काद्यान की, तो इनको लगभग 2,029 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें दिवेली विधानसभा की, जहां पर एलएनजीपी के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर इन्होंने हरा दिया है उनको, और वीरेंद्र सिंह काद्यान को जो है, माफी चाहूंगा, प्रेम चौहान को, इनको जीत मिली है लगभग 36,680 वोटों से ये जीते हैं। हम बात करें अंबेडकर नगर की, डॉक्टर अजय दत्त को यहाँ पर 4230 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें कालका जी की, तो सीएम आतिशी, जो अभी आतिशी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको लगभग 3521 वोटों से यहाँ पर जीत मिली है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी को हराया। इसके अलावा हम बात करें तुगलकाबाद की, तो साही राम, इनको जीत मिली है 14,711 वोटों से। हम बात करें बदरपुर की, राम सिंह नेताजी, आम आदमी पार्टी के काफी चर्चित चेहरा, और इनको जो है 25,888 वोटों से जीत मिली है। यहाँ पर स्वयं जो है पप्पू यादव भी आए थे प्रचार के, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब हम बात करें ओखला की, तो ओखला में जो है अमानतुल्लाह खान फिर से चौथी बार ये एमएलए बने हैं, और दिल्ली में जो मुस्लिम का चेहरा, आम आदमी पार्टी का एक वरिष्ठ चेहरा, वो कहने के जीतते हुए नजर आए। 23,000 वोटों के मार्जिन से ये जीते हैं यहाँ पर। हम बात करें कोंडली विधानसभा की, कुलदीप कुमार मोनू, इनको जो है लगभग 6293 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें सीमापुरी विधानसभा के वीर सिंह दिगान को, यहाँ पर इनको जीत मिली है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर ये आए आम आदमी पार्टी में, और निश्चित रूप से इन्होंने जीत दर्ज की। 10,368 वोट से इनको जीत मिली है। और सीलमपुर की बात करें तो चौधरी जुबेर अहमद को जीत मिली है। ये भी जो है 42,467 वोटों से इनको जीत मिली है। हम बात करें बाबरपुर की, तो गोपाल राय, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री, और इनको भी 18,994 वोटों से जीत मिली है। हम बात करें गोकुलपुरी विधानसभा की सुरेंद्र कुमार, इनको भी जीत मिली है। लगातार ये दूसरी बार एमएलए यहाँ पर बनने जा रहे हैं, तो 82,107 वोट इनको मिले हैं। अगर हम बात करें बुराड़ी विधानसभा की, तो बुराड़ी विधानसभा से जो है संजीव झा
उनके जीत का मार्जिन 20,559 रहा है और वो अभी भी हालांकि लीड कर रहे हैं, परंतु जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये उस समय का समय है, लेकिन इन्हीं की जीत की आशंका है और ये फिर से चौथी बार जो है बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के एमएलए बन गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं बीजेपी भी जो एक सीट पर लीड कर रही है, तो बीजेपी जो है जिस सीट पर लीड कर रही है उसमें विकासपुरी की विधानसभा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल स्वयं इन्होंने रैली की थी और यहाँ पर इन पर हमला भी हुआ था विकासपुरी में। तो पंकज कुमार सिंह ये बीजेपी से लीड कर रहे हैं, लगभग 14,991 वोटों से लीड कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन्हीं की विजय होगी। तो पंकज कुमार सिंह ने कहीं ना कहीं वहां के वर्तमान एमएलए को महेंद्र जो है उनको हरा दिया है और निश्चित रूप से ये तमाम तस्वीरें, तमाम जो खबरें हैं, इसके माध्यम से एक चीज जाहिर हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्वयं वो हार गए नहीं दिल्ली विधानसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए और बिल्कुल रूप से आम आदमी पार्टी की भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक अंधकार का विषय अवश्य है। परंतु देखना ये होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्वयं आकर अपनी हार को स्वीकार किया है, क्या आगे रणनीति रहने वाली है, क्या आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाते हैं फिर से, या उनकी जो है उनमें कोई एक तरह से टूट फूट भी होती है कि आम आदमी पार्टी के टुकड़े भी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड जो है एक तरीके से पूरा मंत्री परिषद हार चुका है, सिर्फ सीएम आतिशी ही जीत पाई है और मुकेश अहलावत जीत पाए। इसके अलावा तमाम मंत्री, गोपाल राय जीत पाए, इसके अलावा तमाम मंत्री कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो अब यह है कि इन चेहरों के आने के बाद बीजेपी किस तरीके से दिल्ली में सीएम फेस किसको बनाती है, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है और किस तरीके से जो वादे उसने किए हैं दिल्ली की जनता से उसको पूरा करती है। आपको हमारी विशेष रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।